राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति धाम के इस पवित्र मंच पर, जहां हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सीरीज अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, श्लोक संख्या 1 से 10 तक भावार्थ सहित एक ऐसी यात्रा जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएगी, संशय से समाधान की ओर और दुख से दिव्य शांति की ओर। यह वही गीता है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को सुनाई थी। हम आज से यह सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हर भाग में 10 श्लोक संस्कृत में और उनका हिंदी अनुवाद सुनने को मिलेगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। और कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको संपूर्ण गीता ज्ञान का प्रत्येक भाग समय पर मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम आरंभ करते हैं गीता के प्रथम अध्याय से, अर्जुन विषाद योग। जब अर्जुन अपने कर्तव्य और मोह के बीच भ्रमित हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हर शंका का समाधान इस श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान के रूप में किया, तो आइए प्रारंभ करते हैं। सुने श्लोक संख्या 1 से। धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात धृतराष्ट्र संजय से बोले, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, जब मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र होकर सेना सजाई तो उन्होंने क्या किया। धृतराष्ट्र यहाँ अंधत्व का प्रतीक है, न केवल आंखों से बल्कि मोह से भी वह अपने पुत्रों के अधर्म को भी धर्म समझ बैठा है। यही दिखाता है कि जब मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है तो मनुष्य धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाता। अब सुनिए श्लोक संख्या 2। संजय उवाच, दृष्ट्वा तू पांडवानीकन्व्यू दुर्योधनस्दा आचार्य मुपसिंगम्य। राजा वचनमब्रवीत, संजय ने कहा, हे राजन, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला, अन्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा भय और असुरक्षा में जीता है। दुर्योधन जानता था कि धर्म की विजय निश्चित है, इसलिए वह भयभीत था। अब सुनिए श्लोक संख्या 3। पश्येता पांडुपुत्रानामाचार्य महति चमोम व्युधा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्यन धीमता। है आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की यह विशाल सेना जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। दुर्योधन अपने गुरु को व्यंग्य में ये याद दिला रहा है कि आपका ही शिष्य आज आपके विरुद्ध युद्ध कर रहा है। ये कर्म का नियम है, अन्याय का फल हमेशा अपने ही कर्मों से मिलता है। अब सुनिए श्लोक संख्या 4। अत शूरा महेश्वासा भीमार्जुन स्मायुध युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थ। यहाँ पर भीम और अर्जुन जैसे बलवान योद्धा हैं, युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी उपस्थित हैं। ये श्लोक पांडवों की शक्ति और धर्मबल का संकेत देता है। धर्म के पक्ष में खड़े योद्धा केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी दृढ़ होते हैं। अब सुनिए श्लोक संख्या 5 और 6। दृष्टिकेतुश्चेकितानः काशराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुतिभोजश्च शैब्यश्च नरपोंगः युधाम्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्थाः। दृष्टिकेतु, चेकितान, काशराज, पुरुजित, कुंतिभोज, शैब्य, युधाम्यु, उत्तमोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महान योद्धा हैं। जब धर्म का आह्वान होता है तो हर योद्धा अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेता है। ये केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम था। अब सुनिए श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तान ब्रवीमि ते हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य। अब मेरे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए जो मेरी सेना का संचालन करेंगे। यहाँ दुर्योधन अपनी शक्ति दिखाने का प्रयत्न करता है, परंतु युद्ध धर्मक्षेत्र का है जहाँ अहंकार का स्थान नहीं होता। श्लोक संख्या 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौंदतिथ्यश्च। अर्थात दुर्योधन कहता है कि हे आचार्य, मेरे पक्ष में भीष्म, पितामह कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौंदत जैसे पराक्रमी वीर उपस्थित हैं जो युद्ध में अग्रणी और विजय प्राप्त करने वाले होंगे। श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सवे युद्ध विशारदाः। अर्थात उनके अतिरिक्त भी अनेक वीर योद्धा मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार खड़े हैं। ये सभी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं और युद्धकला में निपुण है। श्लोक संख्या 10। अपर्याप्त तदस्माक बल भीष्माभिरक्षितम पर्याप्त विद्मे तेषा बल भीमाभिरक्षितम। अर्थात हमारा बल भीष्म पितामह के संरक्षण में अपार प्रतीत होता है और पांडवों का बल भीम के संरक्षण में पर्याप्त और सुदृढ़ है। ये दुर्योधन के आत्मविश्वास का आशय है। दोस्तों, यदि यह भावार्थ आपके हृदय को स्पर्श कर रहा हो तो कृपया हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति धाम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी कृपा इस दिव्य ज्ञान यात्रा को और व्यापक बनाएगी। आगे का प्लान ये है कि हम अगले भाग में अध्याय 1 के श्लोक 11 से 20 तक का विस्तृत भावार्थ रखेंगे, इसलिए जुड़े रहिए और आने वाले वीडियो अवश्य देखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।